निसान इंडिया अपने प्रोडक्ट ऑफेंसिव के साथ तैयार है और उनका जो पहला प्रोडक्ट है जो इंडिया में लाएंगे वो है ये है 4th जनरेशन निसान एक्सट्रेल, जो कि वापस आ रही है इंडिया में अपने लेटेस्ट फॉर्म में, अपने लेटेस्ट जनरेशन में। दिस विल बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया एज अ कंप्लीट बिल्ट यूनिट CBU। जापान से आएगी ये गाड़ी और इसे अनवील किया है यहाँ पे दिल्ली में एंड वी आर टू ड्राइव इट। ड्राइव के पहले हम आपको बताएंगे इसका एक कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। वी कांट गिव आवर ओपिनियंस बट वी विल लेट यू नो व्हाट द कार इज, इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ आपको मिलता है एंड व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट। आप देख रहे हैं मोटो इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। वी हैव द ऑल न्यू 4th जनरेशन निसान एक्सट्रेल डायरेक्टली फ्रॉम जापान। अगर निसान एक्सट्रेल के इंजन की बात करें तो आपको एक 3 सिलेंडर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये टर्बो पेट्रोल इंजन है। आप कहेंगे कि ये अंडर पावर्ड है, लेकिन नहीं, 3 सिलेंडर इंजन है ये, लेकिन इसमें निसान ने यूज़ किया हुआ है अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेरिएबल कंप्रेशन, जो कि नीड के हिसाब से एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द ड्राइव कंडीशंस इसका जो पावर है, इसका जो कंप्रेशन है उसको ऑल्टर करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है। पावर आउटपुट की बात करें तो इसमें आपको 163 PS का पावर मिल जाता है। इसके साथ में आपको 300 Nm का टॉर्क मिल जाता है। स्पीकिंग ऑफ द ट्रांसमिशन, इसमें आपको एक लेटेस्ट जनरेशन एक्सट्रॉनिक CVT, जिसको निसान कहता है कि दिस इज़ एज स्मूथ एंड एज फास्ट एज द DCT जो कि ड्यूल क्लच है ट्रांसमिशन, उसके बराबरी का ये ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक। नाउ कमिंग टू द डायमेंशंस, गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो आपके सामने है। वी कांट गिव आवर ओपिनियन बट देन दिस इज़ द फेस। एक निसान का जो फैमिली स्टाइलिंग है वो आपको मिल जाता है। क्रोम के काफ़ी सारे एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। इसका हेडलैम्प जो है वो स्प्लिट डिज़ाइन में आपको DRLs एंड हेडलैम्प मिलता है यहाँ पे निसान के ब्रांडिंग के साथ में। आपको फॉस के प्लेट भी दे रहे हैं। यहाँ पे R20 के आपको व्हील्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको SUV के स्टाइल को एनहांस करने के लिए इंसर्ट्स मिल जाते हैं, क्लैडिंग मिल जाता है अगेन ओवर हियर जो रन करता है ऑन द अंडर बॉडी। अगर रूफ की बात करें तो आपको रूफ रेल्स मिलता है। यू गेट एन ऑल ग्लास पैनोरामिक सनरूफ अप देयर। क्रोम के एलिमेंट्स यहाँ पे भी यूज़ किए हुए हैं एंड आपका जो रिक्वेस्ट सेंसर है यहाँ पे भी है ऑन द फ्रंट बोथ द डोर्स। व्हील्स एलॉयज लुक क्वाइट चंकी, क्वाइट बिग। फिक्स क्वार्टर ग्लास है यहाँ पे अगेन। और जो इसका एरोडायनेमिक है, जो इसका डिज़ाइन है वो हवा काटने के लिए है टू इंक्रीज द माइलेज। 13 किलोमीटर का माइलेज ये क्लेम कर रहे हैं एज पर देयर टेस्ट, बट देन दैट इज़ ऑल ड्यू टू द डिज़ाइन, जो इसका स्मूथ डिज़ाइनिंग है। जो इसके सामने के एयर डैम्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली शट होते हैं, ओपन होते हैं कूल करने के लिए इंजन को, और शट होते हैं टू इंक्रीज द द एयर फ्लो एंड इंक्रीज द माइलेज। अगर आप टेल लैम्प्स की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने ये एक वाटर ड्रॉप वाला एक इफेक्ट दिया हुआ है। अगेन द लाइट्स आर ऑल्सो वेरी स्लीक, फ्यूज्ड है इनटू द बॉडी। पीछे का जो लुक है अगेन दिस इज़ टिपिकल एक जापानीज़ प्रीमियम कार का आपको एक लुक मिल जाता है। यहाँ पे इसका बड़ा स्किड प्लेट है, सेंटर माउंटेड डोर हैंडल, एक्सट्रेल का बैजिंग, निसान का बड़ा बैजिंग, स्पॉइलर के साथ में एक स्टॉप लैम्प, एक प्रॉपर एक जापानीज़ प्रीमियम SUV का स्टाइल मिल जाता है आपको। नाइस इन प्रोपोर्शन, डायमेंशंस एंड लॉट ऑफ रोड प्रेजेंस। अगर इंटीरियर्स की बात करें तो फर्स्टली आपको फैब्रिक सीट मिल जाता है। यू गेटिंग नाइस फैब्रिक सीट। आपको लेदर या फॉल लेदर के सीट्स नहीं मिलते। ये एक 7 सीटर कार है, बट देन सीट्स में आपको इलेक्ट्रिक एग्जस्ट भी नहीं दे रही है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक एग्जस्ट, बट एक आपको टिपिकल जापानीज़ वाला एक इंटीरियर मिल जाता है। यू गेट नाइस फैब्रिक इनले ऑन द पैडिंग्स, ऑन द डोर पैडिंग्स ओवर हियर ऑल्सो। स्टेयरिंग भी एक छोटा सा स्टेयरिंग दिया हुआ है। स्पोर्टी फील के लिए निसान GTR स्पोर्ट्स कार भी बनाता है। पैडल शिफ्टर्स हैं यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन मिल जाता है। ABS सिस्टम भी छोटा है। दिस इज़ हाउ इट इज़, एक फ्लोटिंग डिज़ाइन में है। आपको वायरलेस चार्जर दे रहे हैं। स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो यहाँ प्लेस किया हुआ है। जो शिफ्टर है वो भी एक अलग डिज़ाइन, अलग पैटर्न में है, मेटल के इंसर्ट के साथ में। आपको एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक दे रहे हैं यहाँ पे, बॉटल होल्डर्स। ये आपका ड्राइव का मोड है, यू कैन चेंज द ड्राइव मोड। और आपको बटरफ्लाई जो BMW में मिलता है, मर्सिडीज में मिलता है, वो स्टाइल में आपको एक आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस मिलता है, स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। दिस इज़ हाउ इट इज़। और ये बंद ऐसे होता है, बट यू गेट नाइस लाइट कमिंग इन ओवर हियर बिकॉज ऑफ द ग्लास रूफ। बड़ा ग्लास एरिया है, ऑटो डिमिंग मिरर्स है यहाँ पे। एडास के सेफ्टी फीचर्स नहीं है यहाँ पे, बट यू गेट ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग। इसके साथ में आपको ABS, EBD, 7 एयरबैग्स दे रहे हैं ये। हाइट एडजस्ट दिया हुआ है लेकिन मैनुअल है।
और जो सीट का एडजस्ट है वो भी मैनुअल है। क्लाइमेट कंट्रोल इज़ ओवर ईयर इन प्लेस, क्रोम के इंसर्ट्स अगेन ओवर ईयर, एंड क्वालिटी जो है वो प्रीमियम है। यहाँ पे सॉफ्ट फील है, यहाँ पे सॉफ्ट फील है। कंफर्ट का लेवल इज इट्स अ वेरी लार्ज कार। आई कांट गिव माई ओपिनियन ये बिकॉज देयर इज एन एम्बार्गो विद दिस रिव्यू। हमारा एक कंप्लीट ड्राइव रिव्यू आएगा, हम इसको कल चलाएंगे, एंड द ड्राइव रिव्यू विल गो लाइव ऑन 23rd ऑन आवर चैनल मोटर वर्ल्ड इंडिया। अगर आप मिडिल रो सीट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको स्लाइड का फीचर मिल जाता है, एंड यू ऑल्सो गेट द फीचर ऑफ टिल्टिंग द सीट्स। आपको सीट को टिल्ट करना है, एडजस्ट करना है, बैकरेस्ट को, वो भी फीचर आपको मिल जाता है। बट देन कमिंग इनसाइड द कार, ये है इसका नी रूम, ये है इसका हेड रूम। आई कांट गिव यू माई ओपिनियन अगेन, बट दिस इज द स्पेस। पीछे आपको 2 AC के वेंट्स दे रहे हैं। यहाँ पे USB-C एंड नॉर्मल USB दोनों आपको पोर्ट्स मिल रहे हैं। मैप पॉकेट है यहाँ पे, और बीच में भी हेडरेस्ट है। देयर आर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सीट को एडजस्ट करने के लिए आई जस्ट नीड टू कम हियर, एंड आई कैन इवन पुश दिस बैक एंड सिट लाइक दिस। कंफर्टेबल है कि नहीं ये हम आपको बताएंगे इन आवर कंप्लीट रिव्यू, बट देन दिस इज़ द सीट। और जो इसका मिडिल का जो एक सेक्शन है, जो टनल है, वो भी फ्लैट है, जो फ्लोर है इसका। सो दैट अमाउंट्स टू अ फ्लैट फ्लोर। यहाँ पे फ्लोर के नीचे आपको एक माइल्ड हाइब्रिड का सिस्टम मिल रहा है। यहाँ पे इसका बैटरी प्लेस किया हुआ है, और ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, जो बैटरी है, ये चार्ज होता है एज पर द ब्रेक्स एंड द इंजन, और ये पावर करता है इंजन को व्हेन यू आर क्रॉलिंग एंड व्हेन यू आर एट स्लो स्पीड इन द सिटी। ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। बूट खोलता है कुछ ऐसे, ऑटोमेटिक ओपनिंग बूट लिड नहीं मिलता आपको। यहाँ पे 2 सपोर्ट मिलते हैं। हेडरेस्ट को फोल्ड कर दिया, और ये सीट हो गया फोल्ड। अगर आपके गाड़ी में 5 लोग हैं तो यू कैन यूज़ दिस बूट स्पेस एक्सटेंड करके ऑन द न्यू एक्सट्रेल। यहाँ पे दे कुड हैव गिवन द ओपन क्लोज वाला बटन, बट देन यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, और ये ऐसे बंद होता है। एक और बात है, अगर आपने इसका मिडिल रो भी फोल्ड कर दिया कुछ ऐसे, तो ये एक फुल फ्लैट बेड बन जाता है, एक 1 रूम किचन बन जाता है, जिसमें आप एक हाथी भी ले जा सकते हो, छोटा हाथी। तो भाई ये था हमारा फर्स्ट लुक, क्विक वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द निसान एक्सट्रेल, जो कि इंडिया में आने के लिए रेडी है। इनका ये पहला मॉडल है एज देयर प्रोडक्ट ऑफेंसिव फॉर इंडिया फ्रॉम निसान इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको निसान की एक्सट्रेल अच्छी लगी, तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। हमारा कंप्लीट डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू आएगा ऑन द 23rd। इसको हम कल चलाएंगे। वी आर इन दिल्ली। दिस इज़ रितेश मदोक साइनिंग ऑफ विद द जापानीज निसान एक्सट्रेल SUV, जो कि रेडी है फॉर इंडिया। कीप वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया।